आज हम लोगों का जो बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो क्रिमिनल करके आरक्षण को लेकर के जो कुठाराघात किया गया है, आज हम लोग जितने भी SC ST OBC के मेजोरिटी के लोग हैं यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। और यह चोट जो है इस सरकार की दोहरी चरित्र के कारण से सुप्रीम कोर्ट का फैसला का साफ जाहिर होता है। ऐसे स्थिति में समाज आज पूछ रहा है कि सरकार ऐसी गहरी निंदा में कहाँ सोई है जो संविधान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है। अगर यह फैसला वापस सरकार इस पर पूरा विचार नहीं करती है, सुप्रीम कोर्ट विचार नहीं करती है, तो आने वाला दिन में जो हम लोग शांति बैठक कर करके हम लोग सरकार के विरुद्ध में आने वाला दिन में मोर्चा खोलने की तैयारी में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के विरोध में दलित संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। दलित संगठनों ने 21 अगस्त को इस फैसले के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया है। 21 अगस्त को आहूत भारत बंद को सफल बनाने के उद्देश्य से जमालपुर शहर के वालीपुर में मंगलवार को SC ST यूथ कमेटी की ओर से एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए कमेटी के सक्रिय सदस्य चंदन पासवान ने केंद्र की भाजपा सरकार की जमकर आलोचना की। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की ओर से SC ST आरक्षण के खिलाफ उनका निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद जिस तरह से देश भर में एक राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है और कल जो कि देशव्यापी बंद का आह्वान किया गया है विभिन्न संगठनों के द्वारा, जिसमें कई पार्टियों की ओर से भी इसमें समर्थन दिया जा रहा है। SC ST कानून पर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसको किस तरह से देखते हैं चंदन जी? पहले तो हम तमाम यूथ कमेटी मेंबर की तरफ से हम आपको स्टार न्यूज चैनल वाले को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जो समाज के जो भी आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर आप बात करने के लिए आए हैं, इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। देखिए पवन जी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसला को सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन यह भी सत्य है ये फैसला हम समाज का पड़े रहे कि ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। समाज के बिना समझे, बिना उसके तहकीकात किए कि समाज की आर्थिक स्थिति क्या है, उनका विकास दर क्या है, और इसमें जो फूट डालने की जो बात हुई इसका घोर निंदा करते हैं। और निंदा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, पूरे दलित समाज, जितने OBC समाज हैं, जितने भी लोग हैं जो समाज में प्रताड़ना झेले हैं भविष्य में, वो सारे लोग आज ये सुप्रीम कोर्ट के फैसला से नाराज हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट का ही सिर्फ फैसला मत समझिए, ये सरकार की कहीं न कहीं दोहरी चरित्र है जो सामने फ्रंट से न आकर के सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिया गया है। ये ऐसी सामंतिक ताकतों की जो फैसला आया है इसका घोर विरोध करते हैं और हम लोग आने वाला दिन में इनका जवाब हम लोग पूरा सड़क पर उतरने के बाद देने का कार्य करेंगे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि SC ST जो आरक्षण उसमें उपवर्ग लाने की बात कही गई, उसके अलावा क्रीमी लेयर लागू करने की बात कही गई, जो इससे जो आरक्षण है उस आरक्षण पर कितना असर पड़ेगा? एकदम पड़ेगा। आप मेरी बात को समझिए, क्रिमिनल जो करने की बात कही गया, इसका मतलब जो सुटेबल है वो नॉट अवेलेबल हो जाएगा, जो अवेलेबल वो नॉट सुटेबल हो जाएगा। क्यों? जब आप अभी हमारा समाज कुछ लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उसको आप आर्थिक के आधार पर जब उसको हटा दीजिएगा, और जो बहुत कम लोग पढ़े लिखे लोग हैं आज भी उनके विकास दर के जरिए, तो कल वो आप जो उसका जो रास्ता तय कीजिएगा उसमें वो नॉट सुटेबल आ जाएगा। समझे ना कहने का मतलब? आज क्या थोड़ा सा एक सिंपल में हम भर्ती प्रक्रिया पर बता देते हैं। आज भर्ती प्रक्रिया है और भर्ती प्रक्रिया में मान लीजिए 5000 सीट दे दिया, 5000 सीट में जो है उसमें मिनिमम क्वालिफाई कर दिया 30, तो 30 में भी मेरा सीट खाली जा रहा है कि अभी भी समाज कम पढ़े लिखे लोग हैं जो कि उसमें पूरा क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। तो क्वालिफाई और जो आर्थिक वाले लोग होंगे उसको आप नॉट अवेलेबल में डाल दीजिएगा कि इसका अधिकार नहीं है इसमें, और जिसका अधिकार है वहाँ सुटेबल नहीं होगा, वो पढ़े लिखे लोग नहीं रहेंगे, वो मेरा फिर सीट खाली चला जाएगा। ये गेम को समझिए, ये गेम हम लोगों के बीच में फूट डालो, शासन करो, अंग्रेज जो करता था वो आज जो है
यहाँ पर जो है एक ऐसी ताकतें करने के पीछे लगा हुआ, और सुप्रीम कोर्ट एक मोड़ा इसके पीछे बहुत बड़ा आरएसएस का विचारधारा है जो इस चीज को लागू करवा रहा है। आज समाज हम लोगों को बांटने, हम लोगों को समाज में जो दो धाराएं बांटने के लिए सोच रहा है, ये बंटने वाले लोग नहीं है, और ये करारा जवाब दे करके इनको वापस करना होगा, अन्यथा आने वाला दिन में पूरे देश भर के दलित संगठन से विरोध में है। और ये विरोध सुलगता हुआ आग है, चिंगारी है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस भावनाओं को समझे, अन्यथा देश में बगावती तेवर जब सड़क पर उतरेगा तो शायद इसका जवाब कोई सरकार अन्य कोई नेता लेने के लिए तैयार होगा। जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत की जो एक वर्ग ऐसा है जो कि काफी समाज के में काफी निचले पायदान पे, उनको ऊपर उठाने के लिए जो ये आरक्षण की नीति लाई, तो अब क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्या ऐसा महसूस हुआ जिसके कारण कि इस आरक्षण में कहीं ना कहीं दो फाड़ करने का प्रयास किया गया? सुप्रीम कोर्ट ये तो संविधान के खिलाफ पहला फैसला दिया। संविधान में आर्थिक के आधार पर आरक्षण मिला ही नहीं है। जो आरक्षण मिला है जाति प्रताड़ना के कारण से मिला है। तो जाति प्रताड़ना की एक बात बताइए कि जीतन राम मांझी दलित में क्या आर्थिक कमजोर था क्या, जो मंदिर पर जाने से रोका गया? क्या द्रौपदी मुर्मू को आज राम मंदिर के उद्घाटन पे नहीं बुलाया, क्या वो आर्थिक कमजोर था क्या? समझ रहे हैं कहना क्या चाह रहे हैं कि द्रौपदी जैसे राष्ट्रपति को राम मंदिर के उद्घाटन पे नहीं बुलाया गया। इसका मतलब क्या है कि एक जातीय शिकार होते हैं हमारे समाज का लोग, न कि आर्थिक शिकार हो रहे हैं। आर्थिक शिकार भी होते हैं लेकिन उससे ज्यादा कहीं ना कहीं जातीय शिकार होते हैं। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जातीय शिकार होने के कारण से संविधान में हम लोगों को एक जीने का अधिकार दिया था, जो जिसको एक साजिश के तहत इनको खत्म करने के लिए दिया। आर्थिक के आधार, अगर आर्थिक पर ही अगर हमको सम्मान मिलता तो हमारे जीतन राम मांझी जी को सम्मान मिलते, हमारे चिराग जी को सम्मान मिलते, हमारे द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मान मिलते। जब हमारे इतने बड़े बड़े लोगों को आज भी जातीय प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है, जो हमारे समाज में आज भी जो आर्थिक के साथ साथ जातीय में आज भी बहुत नीचे वर्ग में हम लोग रह गए हैं, तो उसका क्या स्थिति होगा आप समझिए, समझे। इसीलिए ये आर्थिक के आधार पर हमारे समाज को बंटवारा कीजिएगा, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि हम समाज के लोग जातीय प्रताड़ना हुए हैं, जाति सूचक से शब्दों से प्रताड़ना हुए हैं। कि इसके लिए हम समाज के सभी वर्गों में जो दलित समाज के लोग हैं, हम लोग SC ST वर्ग OBC वर्ग लोग पूरा खुले चुनौती के साथ में हम लोग ऐसे सुप्रीम कोर्ट के फैसला का विरोध करते हैं। जीतन राम मांझी जो कि NDA का एक प्रमुख घटक दल है, और जिस तरह से उन्होंने इस फैसले का कहीं ना कहीं खुले तौर पर समर्थन किया है, तो क्या माना जाए कि जीतन राम मांझी का जैसे कहना है कि आज ऐसे भी वर्ग हैं, ऐसे कुछ जातियां हैं SC ST में, जिन्हें अभी भी उस आरक्षण का लाभ इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि जो क्रीमी लेयर के लोग हैं वो सीधे सीधे इसका फायदा ले रहे हैं। तो ऐसे में अभी हम आपको क्या SC ST जो वर्ग है वो ही दो धड़ा में बटा हुआ है। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात समझिए, जीतन राम मांझी ये इसी चीज से साबित होता है कि उनको हम लोगों के बीच में जो धाराएं बांटने की तैयारी है, वो RSS का तोता बना हुआ है। वो मांझी होते हुए भी RSS का तोता बन गया है, वो BJP का तोता है, वो अभी दलित नहीं है। बात समझ रहे हैं, वो अभी दलित नहीं है, वो RSS का तोता है। उसको कंठ पे जो बुलवाएगा, जो बोल मिट्टू राम राम, समझे ना, तो वही राम राम बोलेगा वो। तो वो उसके समाज में जाइए, जो मुसहर जाति के लोग हैं, जो मांझी जाति के लोग हैं, जो दलित जाति के लोग हैं, उससे पूछिए कि जीतन राम मांझी का जो बयान है उसके बयान के साथ आप खड़े हैं क्या? उनके ही स्वजाति के लोग जीतन राम मांझी का विरोध करने में लगे हुए हैं। कल भी देखिए दशरथ मांझी के इलाका में बैठक हुई, उसमें सब लोग एक ही बात बोला कि नहीं, हम समाज के अंदर दो धाराएं नहीं चाहते हैं। अगर जीतन राम मांझी का बयान है तो उसका अपना पर्सनल बयान हो सकता है, लेकिन समाज का कोई बयान नहीं है। क्या लगता है चिराग जी, NDA के खिलाफ, NDA की गाइड पार्टी लाइन यानी कि गठबंधन लाइन से बाहर हटकर क्या SC ST के इस आंदोलन में अपना सहयोग प्रदान करें? क्या लगता है? देखिए चिराग जी पढ़े लिखे और नौजवान हैं, वो बहुत बारीकी से इस चीज़ को समझे, तो पता है कि उनको पार्टी में जो सम्मान मिला है और उनका सम्मान किस वजह से है। एक दलित होने के नाते ही वो जो अपने कुर्सी पर जो बैठे हैं, जिस तरीके से वहाँ पहुँचे हैं,
तो उस चीज़ को जान रहे हैं कि अगर आरक्षण खत्म होगा तो उनका कुठाराघात उन पर भी गाज गिरेगा। तो वो बारीकी से, ठीक है हम सरकार के समर्थन में है, चिराग जी का कहना समर्थन है, पहले हमारे लिए भी कुछ दायरा होता है, हमारे समाज के लिए भी कुछ दायरा होता है जिसको हम उससे कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। इसलिए चिराग जी सही समय पर सही फैसला लेकर के तुरंत सब संसदीय कमेटी संसद को लेकर के नरेंद्र मोदी जी से मिलने का काम किया। इनके लिए स्वागत है कि कम से कम पहला कदम तो बढ़ाने का कार्य किए हैं। ठीक है पार्टी में है, लेकिन अगर उनको लगेगा कि मेरा अधिकार और स्वाभिमान के साथ खेला जाएगा तो चिराग जी भी उनका विरोध किए हुए हैं। पार्टी में बगावत तो ऐसे फैसलाओं के कारण से हुआ है, और वो फैसला सिर्फ चिराग जी नहीं है, कम से कम 100 संसद नरेंद्र मोदी जी से मिलने का कार्य किया गया है। कल लोजपा आपके साथ खड़ी रहेगी? देखिए खड़ा कौन रहेगा, हम तो अभी आपको क्या बताएं, ये पार्टी गाइडलाइंस के बाद ये विरोध प्रदर्शन है, कोई पार्टी का किसी को समर्थन नहीं है। नहीं, जिस तरह से बसपा ने खुले तौर पर समर्थन अपना दे दिया है, ये इस बात को समझ, ये जो विरोध है यह विरोध स्वयं आंदोलन, लोगों को जो दिल पर हार्ट पर जो चोट लगा, ये किसी इसकी कोई नेतृत्व नहीं कर रहा है। 2 अप्रैल आंदोलन का कोई नेतृत्व नहीं किया, ठीक है भाजपा ने समर्थन दिया, ठीक है दिया, लेकिन इसका नेतृत्व कोई भाजपा कर रहा है या कोई कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। ये स्वयं जनता अपने दिल का हाथ को जो चोट लगी है उसको लेकर के सड़क पर उतरने का काम किया। इसमें जिसको देने का मन करेगा वो स्वतंत्र है, आकर के देगा। हो सके चिराग जी अपने बैनर लेकर के नहीं, लेकिन बैक सपोर्ट तो चिराग जी भी करेंगे ही करेंगे। कल के आंदोलन से क्या लगता है कि जो आरक्षण पर लगातार कुठाराघात हो रहा है, सरकार भी कई संशोधन आरक्षण को लेकर कई बार कई क्षेत्रों में लाई है, तो उन सभी पर क्या लगता है कि कल के आंदोलन के बाद अंकुश लग पाएगा? देखिए हम लोगों का सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है सिर्फ उसको वापस लेने की मांग नहीं है, इस फैसला को, इस आरक्षण को 9वें सूची में डालने की भी बात है। जब तक इनको 9वां सूची में नहीं डालेगा तब तक हम लोग इस बात को एग्रेसिव रूप से कहीं न कहीं किसी प्लेटफॉर्म से लगातार नियंत्रण रखने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे यूथ कमेटी के सक्रिय सदस्य चंदन पासवान जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से दावा किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लाया गया है, इसमें कहीं ना कहीं एनडीए की जो सरकार है उसकी कहीं ना कहीं भागीदारी इसमें नजर आ रही है, और इसमें कहीं ना कहीं इस आंदोलन से आने वाले दिनों में सरकार की नीतियों पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, और आने वाले दिनों में SC/ST कानून को और मजबूती मिलेगी। हम अपने चैनल के माध्यम से इन आंदोलनों की एक एक कवरेज आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से इन खबरों को दिखाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार न्यूज।